आज की लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन पर डिस्कस करूँगी। एप्लीकेशन क्या है मैक्सवेल इक्वेशंस की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला, क्लासियस कैलेपिन इक्वेशंस जो है वो मैक्सवेल रिलेशन से फाइंड आउट की जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट की जाती है मैक्सवेल के लिए। इसके लिए हम मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट इज़ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट। इस इक्वेशन को मैक्सवेल के द्वितीय संबंध को दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई किया गया तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अब हम यूज़ कर रहे हैं डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल रूप। तो यहाँ से हम जो हमारे पास टी डी एस टर्म आ रही है, ये देखिए टी डी एस टर्म आ रही है जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम डी क्यू लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टी पे है, डी क्यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया, डी क्यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी बराबर टी डी पी बाई डी टी एट कांस्टेंट वी। व्हाट इज़ डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट टी? नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा निरूपित करता है। अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, ऊष्मा उसमें जा रही है या निष्कासित हो रही है, तो वो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। अतः यदि टेम्परेचर टी पर गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट एल अवशोषित कर आयतन V1 से V2 हो जाता है, तो डी क्यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज़ एल अपॉन V2 माइनस V1। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? लेटेंट हीट के बराबर है। वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? V1 से V2 हुआ, तो आपके पास V2 माइनस V1 चेंज को निरूपित कर रहा है। इस टी और बाकी जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, उसको हमने लिखा है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, टी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, उसे हमने एज सच यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया टी डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये है डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। यहाँ ठीक कर लीजिए वी के स्थान पर। जो राइट हैंड साइड है उसमें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी टर्म है ये हमारे पास। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके बराबर है? लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय टी V2 माइनस V1, जो कि क्लासियस कैलिप्लन इक्वेशंस है। आइए मैक्सवेल्स इक्वेशंस की दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है गैसों के रुद्रोष्म व समतापी प्रत्यास्था गुणांकों का अनुपात, रेशियो ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट्स ऑफ इलास्टिसिटीज। रुद्रोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है, आप सभी इस बात से परिचित हैं, तथा समतापी प्रक्रम में ताप कांस्टेंट रहता है। अतः प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा के अनुसार रुद्रोष्म प्रत्यास्था गुणांक ES बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन से आप परिचित हैं, तो आप जो है वॉल्यूम संबंधी इलास्टिक कोफिशिएंट लिख लीजिए, तो वो है ES बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस। इसी तरह से समतापी प्रत्यास्था गुणांक ET बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी के है। ये दोनों जस्ट जो आप इलास्टिसिटी पढ़ कर आए हैं वो डेफिनेशन यूज ली है प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वर्ड का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किया हुआ इलास्टिक कोफिशिएंट्स के लिए ES बाई ET बराबर, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस डिवाइडेड बाई डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी के बराबर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो हमने इसके लिए जहाँ S कांस्टेंट है वहाँ T से मल्टीप्लाई किया है, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा T बाई डेल्टा V। आपने देखा यहाँ पे
ऊपर जो है हमारे पास न्यूमरल साइड जो है उसमें हमने डेल्टा टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली जिसका टी कांस्टेंट है नीचे वाली टर्म का, उसको हमने डेल्टा एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये बना डेल्टा पी बाई डेल्टा एस एट कांस्टेंट टी एंड डेल्टा एस बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। ये है हमारे पास ई एस और ई टी का रेशो। अब हम मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशंस को अप्लाई करके इनके बेसिस जो हैं उनको चेंज कर रहे हैं। देखिए ये मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशन लिखे हुए हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ में नेगेटिव साइन आता है। अब हमारी प्रॉब्लम पे हमारी प्रॉब्लम थी ई एस बाई ई टी बराबर, अब पहला जो टर्म है हमारे पास में देखिए डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट एस, इसका बेस हम बदल रहे हैं, तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से आप देखिए इसको हमने लिखा है, हमारे पास था, वापस से देखा जाए, डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट एस, डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट एस, यानी जो रिलेशन थर्ड है उसका उल्टा है हमारे पास डी पी बाई डी टी, तो हमने इसे लिखा डी एस बाई डी वी। यहाँ भी हमने रिवर्स रिलेशन करके लिख दिया है, तो ये हमने कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन किया। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, तो इक्वेशन देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे रही है डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, इट इज़ माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट वी। तो एक माइनस साइन इक्वेशन 1 की वजह से आएगा, वो आप लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे की साइड के अंदर जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं इन्हें हम वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रेशर में और एक वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यूज़ किया, देखिए इसमें देखिए नीचे डिनोमिनेटर का नीचे वाला फर्स्ट टर्म डेल्टा पी बाई डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट टी, इसके लिए हम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमने रिलेशन यूज़ किया फोर्थ। तो आप फोर्थ रिलेशन देखें और इसके हम फोर्थ रिलेशन भी उल्टे वे में सब्स्टिट्यूट किया गया और यहाँ भी एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब बचे है लास्ट रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम डेल्टा एस बाई डेल्टा वी एट वी व्हेन टी इज़ कॉन्स्टेंट, इसके लिए हमने इक्वेशन यूज़ किया है सेकंड, तो आप सेकंड रिलेशन यहाँ देख लीजिए और इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ आपने देखा ये जो चार टर्म्स थी, इन चारों टर्म्स को हमने मैक्सवेल्स के चारों रिलेशंस अप्लाई करके सबके बेसिस जो है वो कन्वर्ट करे हैं, क्योंकि हमें एक डिज़ायर फॉर्म में अपना रिज़ल्ट देना है। अब आप इसे प्रेशर जो कांस्टेंट है उन टर्म को एक तरफ लिख दीजिए और वॉल्यूम जो कांस्टेंट है उस टर्म को एक तरफ लिख दीजिए। तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी व्हेन पी इज़ कांस्टेंट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी व्हेन पी इज़ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट एंड डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया गया और प्रेशर वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया। अब आप देख रहे हैं इसमें डेल्टा वी आ रहा है, यहाँ डेल्टा टी पी आ रहा है, तो आप इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ई एस बाई ई टी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी व्हेन पी इज़ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट। हम यूज़ कर रहे हैं डी एस बराबर डी क्यू बाई डी टी के, तो आप दोनों तरफ से टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये टर्म आपके पास ई एस बाई ई टी बराबर डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देखें। सी पी बराबर डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड स्थिर आयतन पर सी बी बराबर डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी के होता है। ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है, इसे आप यूज़ कर लीजिए। ऊपर हमने पहले तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्यू फॉर्म में ला चुके हैं। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई एस बाई ई टी बराबर सी पी बाई सी वी क्या आया, और वो आप जानते हैं कि गामा के बराबर होता है।
हमें ये देखना था कि ई एस अपॉन ई टी में का रेशो क्या होता है। तो हमने देखा ये सी पी अपॉन सी वी के बराबर होता है और गामा के बराबर होता है। नेक्स्ट में हम अभी और मैक्सवेल्स के इक्वेशंस की एप्लीकेशन ही स्टडी करेंगे। धन्यवाद।